नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कई बार मुझे एक्चुअली ये मेल आया है वसंत नवरात्र के समय पे ये इस विषय के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, प्रैक्टिकली वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मेल आया था बहुत। तो मैं उस समय बना नहीं पाया था, पर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जो है दुर्गा पूजा के पहले इस बारे में एक वीडियो देने की आप लोगों को कोशिश ज़रूर करूँगा। तो उसी के ऊपर जो है आज का हमारा ये वीडियो है। आज का हमारा ये वीडियो जो है दोस्तों वो ये है कि अखंड धुनी या फिर जो है अखंड दीप जो है किस तरीके से जलाना चाहिए, किस प्रकार से जो है जो दीप या धुनी जो है उसे स्थापना करते हुए या फिर किसके ऊपर रखना चाहिए, किस तरीके से, उसके बारे में जो है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं थाली। मैंने यहाँ पर स्टील का थाली लिया है, आप पीतल का, तांबे का कोई भी थाली ले सकते हैं या फिर केवल चौकी के ऊपर भी जो है आप ले सकते हैं। स्टील का थाली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर हम स्टील के थाली में करते हैं तो उससे जो है हमारी पूजा सही हो रही है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास, देखिए दोस्तों, सभी के पास एक जैसे मतलब उपलब्धता नहीं होती है। हर प्रकार के बर्तन हर किसी के पास नहीं होता है, पहली बात। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा ही ना करे। किसी के पास पीतल के थाली नहीं है, सारे थाली कई लोगों के पास होते हैं आजकल, क्योंकि मांजने धोने की एक विषय होती है। पर हाँ, जैसे धूप दीप कलश ये सब कुछ तो पीतल के या तांबे का ही लेना होता है, कभी भी वो स्टील का नहीं होता है। पर किसी के पास थाली, मैंने ज़्यादातर देखे आजकल लोग जो है थाली ज़्यादा संख्या में लेते हैं, वो स्टील के ही लेते हैं मांजने धोने के एक विषय के कारण जो है। तो स्टील के थाली जिनके पास है वो पूजा नहीं कर सकते, माँ की सेवा पूजा नहीं कर सकते, इस प्रकार का कोई विषय जो है ना वो नहीं है। और रही बात जो है लोहे की वस्तु, कई लोग कहते हैं कि लोहे के समान, देखिए लोहे में जंग के कारण जो है ना लोहे को वर्जित कहा गया है। लोहे की थाली आदि या फिर लोहे की किसी भी वस्तु को जो है ना शुभ कार्य में वर्जित कहा गया है या फिर नित्य पूजा आदि में, क्योंकि लोहे में जंग लगता है। पर ये स्टेनलेस होता है, ये जो स्टील आजकल मिलता है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिएगा और संपूर्ण मन से जो है आप माँ की आराधना करिएगा, पहली बात। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 8 जो है ना इस प्रकार से, ये एक्चुअली अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं, पर ये अष्टमात्रिका है एक्चुअली, जो अष्ट शक्ति बोल लीजिए, अष्टमात्रिका बोल लीजिए। तो अष्ट शक्ति या अष्टमात्रिका के ऊपर या फिर अष्टदल कमल में भी जो है आप बना सकते हैं, वो भी अष्टमात्रिका के ही होंगे। मतलब जो अष्टदल आप कमल बनाएंगे वो भी अष्टमात्रिका के ही होंगे। तो अष्टमात्रिका या कई जगह पर सप्तमात्रिका होते हैं, दक्षिण के तरफ जैसे कि सप्तमात्रिका बनाए जाते हैं। दक्षिण में मोस्टली मैंने देखा है कि सप्तमात्रिका ऐसे चावल के साथ बनाए जाते हैं, उसके ऊपर जो है ना दीपक जलाए जाते हैं, तिल के दीपक जलाए जाते हैं, साथ ऐसे चावल के जो है भाग किए जाते हैं और उसके सातों चावल के ऊपर जो है 7 दीपक जलाए जाते हैं। सप्तमात्रिका, दक्षिण में सप्तमात्रिका ही मानते हैं, पूरब और उत्तर में जो है अष्टमात्रिका या अष्ट शक्ति के पूजन किए जाते हैं। हमारे इस तरफ भी जो है दुर्गा पूजा आदि हो, जगद्धात्री पूजा, हर पूजा में अष्टमात्रिका की पूजन जो है, अष्ट शक्ति की पूजन होती ही है। देखिए, अगर आप पूजा के लिए केवल ले रहे हैं, यहाँ पर एक विषय में क्लियर कर दूं, अगर आप अष्टमात्रिका की पूजा के लिए जो है ना चावल कैसे भाग बना रहे हैं तो वो अलग बनेगा। ये केवल मात्र जो है अखंड धूप धुनी या फिर अखंड दीपक आप जो है जला रहे हैं उसके लिए है। दोनों विषय जो है ना एक मत कर लीजिएगा। आप जो है जैसे कि अखंड मतलब नित्य अखंड भी आप कर सकते हैं, सुबह मंगल मुहूर्त से लेकर संध्या के आरती तक जो है उसे जलाकर रख सकते हैं। दूसरे दिन जो है फिर से आपको इसे बनाना है, ये जो सारे चावल है वो आप चिड़िया को खिला दे सकते हैं या फिर एकत्रित करके रख सकते हैं। नवरात्रि के बाद जो है फिर आप चिड़िया को खिला दीजिए, क्योंकि कई जगह पर यह विषय होता है कि नवरात्रि के दौरान वो सारी चीज़ें दे या नहीं। तो हाँ, सही है, आप नवरात्रि के सारी चीज़ें चावल आदि जो है एक जगह पर रख दीजिए। नवरात्रि के पूजन संपूर्ण होने के बाद आप उसे चिड़िया को खिला दे सकते हैं दोस्तों।
तो ये केवल मात्र अष्टमात्रिका के पूजन या अष्टशक्ति के पूजन के लिए जो चावल के भाग होंगे, कई लोग जैसे सुपारी रखते हैं इसके ऊपर या फिर कुमकुम भी देते हैं, तो वो अलग होगा। और ये केवल मात्र जो है अखंड धूप दीप के लिए ही है, चाहे वो नित्य अखंड धूप दीप आप जला रहे हैं या फिर जो है 9 दिन का आप जला रहे हैं संपूर्ण, तो उसके लिए ही होगा। तो धूप, मैं यहाँ पर धूप धुनी दिखा रहा हूँ क्योंकि अखंड दीप के बारे में तो वैसे कई वीडियो यूट्यूब पर है ही, पहली बात ऑलरेडी। और जो है ज़्यादातर मुझसे जिन्होंने भी कहा था, उन्होंने अखंड धूप धुनी जलाने के बारे में ही कहा था कि किस तरीके से रखकर जो है जलानी चाहिए, तो वही जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं फिर से एक बार कहता हूँ दोस्तों, अखंड धूप धुनी के लिए ये जो अष्टमात्रिका या फिर अष्टदल कमल आप बनाएंगे वो अलग होगा, और पूजा के लिए जो अष्टमात्रिका आप बनाएंगे, अष्टदल कमल में ही अष्टमात्रिकाओं के ध्यान या फिर उनके प्रतीक के रूप में दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया, ये ना साउथ में मैंने एक्चुअली देखा था, तो वो चीज़ जैसे कि मैंने बताया ना कि दीपक दिए जाते, तो उसके बाद मैं इसी चीज़ का अनुसरण करता हूँ। एक्चुअली ये मुझे ज़्यादा सही लगा। तो अष्टदल कमल आप बना सकते हैं अगर चाहे तो, उसमें भी अष्टमात्रिका ही होंगे। कई घरों की ये कुलाचार होती है कि वहाँ पर सप्तमात्रिका बनाए जाते हैं, तो आप वो भी बना सकते, पर सप्तमात्रिका अष्टमात्रिका के पूजन अलग से होंगे चावल के भाग में, और जो है आप धूप दीप यानी कि अखंड धूप धुनी या फिर अखंड दीपक के लिए कर रहे हैं वो अलग होगा। तो अब जो है जैसे कि ये 8 जो है हमने भाग कर लिए, तो ये अष्टमात्रिकाओं के प्रतीक है। अब जो है इसमें हम ज्योति स्वरूप महादेवी को जो है इसमें हम प्रतिष्ठित करेंगे। तो इसमें जो है अष्टमात्रिकाओं के इसमें हमने ये देखिए, ये हमने धुनुची जो है, मैं धूप धुनी का दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये मैंने जो है यहाँ पर बैठा दिया। ये थोड़ा मैं आगे लेकर आता हूँ, इससे शायद आप लोगों को और आसानी होगी अच्छे से देखने में। तो ये हो गया, इसके ऊपर जो है इस प्रकार से बैठाना है। और अब जो है हम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। अगर आप दीप से भी कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस होगा। दीप में तो केवल जो है इसके बाद आप दीप जो है दीप यहाँ पर बिठाइएगा, दीप जो है ना ये मिडिल वाले जो है वहाँ पर आप दीप बिठाइएगा। तो धूप धुनी जो है वो मैंने चारों ओर से जो बनाया है उसके ऊपर बिठाया है। अब लोगों के पास थोड़े बड़े वाले भी धुनुची हो सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है उसे बिठा दीजिएगा। आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब थाली में ना करके आप चौकी में या फिर बड़ी वाले थाली में करके भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने धूप धुनी जो है वो मैंने यहाँ पर बैठा दिया, मतलब धुनुची जो है ज्योति की। और एक बात दोस्तों, जब भी आप अखंड धूप धुनी जला रहे हैं ना, ज्योति से जलाएगा, कपूर से नहीं, हाँ ज्योति से हमेशा जलाना चाहिए। तो इस प्रकार से धूप धुनी में मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने घी का एक बाती भी मैंने रख दिया है। दीपक जो है वो भी उसके जलाने के समय भी जो मंत्र आपको बोलना है, धूप धुनी के ज्योति जलाते समय भी आपको वही बोलना है। पहले हम जला लेते हैं, पहले हमने जला लिए। अब जो है हम प्रणाम करते हुए बोलेंगे, चाहे वो अखंड दीपक हो या फिर धूप धुनी की ज्योति हम जला रहे हैं। त्वं ज्योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशात ज्योतिषं ज्योतिर्दीप ज्योति स्थिते नमः। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों, त्वं ज्योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशात ज्योतिषं ज्योतिर्दीप ज्योति स्थिते नमः। ये ऑलरेडी ये मंत्र जो है हमारे चैनल में है वीडियो में, तो उस वहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को दोस्तों। तो इस प्रकार से ज्योति हमने प्रज्वलित कर लिए। अब जो है जो नारियल के छिलके आदि है वो हम देंगे। जो लोग कंडे से जलाना चाहते हैं जला सकते, पर यहाँ पर जो है ना छिलके से जलाना ही ज़्यादा बेहतर है। आप अगर अखंड मतलब 9 दिन तक जला रहे तो उसका तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर जो है आप नित्य भी जला रहे हैं दोस्तों, तो उसे भी जो है कम से कम जो है आपको, कम से कम का मेरा मतलब है आप चाहे तो रात्रि भर भी जला सकते, कई लोग 12 बजे तक जलाना चाहते हैं जला सकते हैं, पर संध्या आरती तक जलाना ज़रूरी है। तो इसमें हमने नारियल के छिलके जो है वो दे दिए। तो ये देखिए ये हमने दे दिए। अब जो है इसमें ना मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो थोड़े सख्त वाले जो छिलके हैं वो अगर आप देंगे तो ये धीमे धीमे से जलता रहेगा ज़्यादा। और अब जो है
इसे हमारे यहाँ पर तो देवदार के काष्ठ की छोटे छोटे टुकड़े कहते हैं, मतलब देवदार के काष्ठ के टुकड़े कहते हैं। मैंने एक्चुअली उस दिन ना दुकान में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें बेल आदि कई प्रकार के काष्ठ भी मिलाए जाते हैं, केवल देवदार के नहीं होते हैं। तो और ये शायद बिहार यूपी साइड एक भाई ने मुझे कहा कि इसे खुमाक कहते हैं। तो इसे जो है इसे ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा, ये जलता रहेगा, ये जो है ना धीमे धीमे इस प्रकार से जलता रहेगा दोस्तों। तो इसे जो है इस प्रकार से दे दीजिए, ये हो गया। अब जो है इसमें हम जो है ये जो धूप सामग्री है वो हम देंगे। अब जो है इसके बाद धूप सामग्री आदि जो कुछ भी और दशांग धूप आदि जो कुछ भी आप देना चाहते हैं इसमें दे दीजिए। इसके बाद गुड़ घी इसमें नहीं जाएगा, मतलब घी तो जाएगा ही, गुड़ घी के जो अलग से दिए जाते हैं वो नहीं जाएगा। घी गुड़ घी या फिर जो शहद होता है वो मत डालिएगा दोस्तों, केवल घी आप डाल सकते हैं। घी तो डालना ही होगा आपको इसमें, पर इसमें जो है वो शहद या फिर गुड़ घी आदि आप मत दीजिएगा। तो इसमें जो है इसके बाद हम प्रणाम करते हुए कहेंगे कि ओम वनस्पति रसो दिव्य अगंधाट्य गंध उत्तमं आघ्रेय महादेवी धूप हयं प्रतिगृहतम। इस तरह से जो है हम धूप को प्रणाम करेंगे। हमारी धूप धुनी जो है अब इस तरीके से हम माँ के सामने हमारी जो है वो प्रतिष्ठा हो गई। अब इसके जो है आपको पंचोपचार पूजा आदि भी करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपने अखंड दीपक या फिर अखंड धूप धुनी अगर आपने जलाए है तो अखंड धूप धुनी की जैसे कलश में आप पूजन आदि करेंगे, ये माँ की स्वरूप है, ये माँ की ही स्वरूप है। जैसे कि जयंती मंगला काली आदि ये मंत्र पाठ करते हुए ये भी ज्योत जलाए जाते हैं। जब मैंने वो श्री रविश चंद्र विद्युत सवर्ण का पढ़ा तो कई लोग जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी ये बोलते हुए भी ज्योत प्रज्वलन करते हैं, या फिर प्रथमं शैलपुत्री इस तरह से भी ज्योत प्रज्वलन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप चाहे अखंड दीपक जला रहे हैं या फिर अखंड धूप धुनी जला रहे हैं वो आपने प्रज्वलन किए। इसके बाद जो है आपको पंचोपचार से पूजन अवश्य करना चाहिए। गंध पुष्प से भी कर सकते पर मैं कहूँगा पंचोपचार से अवश्य पूजन करिएगा, क्योंकि ये दीप और ये जो ज्योति स्वरूप ये जो धूप धुनी है ये जो है ये माँ के ही प्रतीक है। तो इनके पूजन जो है आपको अवश्य करना चाहिए पंचोपचार से दोस्तों। इस बात का आपको जो है ख्याल रखना चाहिए। और कभी भी जो है ना कई लोग क्या करते हैं कि संध्या आरती के बाद इसे उठा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे अपने आप जो है ना शांत होने देना चाहिए, अपने आप शांत होने दीजिएगा, अपने आप शीतल होने दीजिएगा, उसके बाद ही जो है हटाइएगा। और ये जो चावल है अगर आप नित्य जो है केवल नित्य मतलब सुबह से मंगल मुहूर्त से लेकर जो है संध्या आरती तक ही धूप धुनी जला रहे हैं तो ये चावल आदि जो है दीपक भी ऐसे कई लोग जलाते हैं, इस तरह से संकल्प लिए जाते कि नित्य मैं अखंड दीपक जलाऊंगा पूजा के एक समय से लेकर मतलब मंगल मुहूर्त से लेकर जो है सुबह के समय से लेकर जो है सूर्योदय से एक्चुअली जलाते हैं उससे लेकर संध्या तक जो है संध्या आरती तक। तो उसके चावल भी आप इकट्ठा रख दीजिए, नवरात्रि के बाद जो है आपको चिड़ियों को दे दीजिएगा। तो इसी तरीके से धीमे धीमे से जलता रहेगा दोस्तों। ये यहाँ पर मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए ना ज़्यादा छिलके आदि का तो उपयोग नहीं किया है। तो सख्त वाले जो छिलके आदि होते आप दुर्गा हवन वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें जिस तरह के मैंने नारियल के छिलके ऑलरेडी नारियल के छिलके के ऊपर एक्चुअली वीडियोस बने हुए हैं कि किस प्रकार के छिलके जो है इस्तेमाल करने चाहिए किस चीज़ में, तो वो आप दीजिएगा धीमे धीमे करके दे। बस आपको बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये जो है जल रहा है या नहीं, मतलब प्रज्वलित जो आपने किए हैं माँ के नाम पर, वैसे तो माँ ही रक्षा करती है। अगर जो है आपने अपनी मन की संपूर्ण भावना से इसे जलाए है तो फिर भी जो है आप थोड़ा सा चेक करते रहिएगा और घी आदि नारियल की छिलके और सामग्री आदि आप डालते रहिएगा। तो देखिएगा ये आपका जो है संध्या के तक तो जलेगा ही। अगर आप जो है 9 दिन तक भी जला रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल अगर आप रखते हैं तो इससे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना 9 दिन तक बिल्कुल नवमी तक जो है जब तक आप पूर्ण हवन आदि नहीं कर लेते या फिर पूर्ण निवेदन नहीं कर लेते तब तक जो है ये बहुत सुंदरता से जलेंगे। और ये माँ के प्रतीक ही है, ये जो अखंड दीपक या अखंड धूप धुनी होते हैं वो माँ के प्रतीक ही होते हैं दोस्तों। तो इनके पूजन भी आपको करना चाहिए। और
खुमाद जो है, नारियल के छिलके के साथ ये खुमाद यानी कि देवदारू के छोटे छोटे काष्ठ जो है वो आपको जो है ना, ये देखिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाली चीज़ें ये आपको देना ही है, तभी जो है ना ये बहुत समय तक जलता रहेगा दोस्तों, बहुत सही तरीके से। तो इसे जो है आप अवश्य दीजिएगा, इस चीज़ को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों अखंड धूप धुनी पर यही था मेरा वीडियो। आप लोगों ने कई ने कहा था कि किस तरीके से रखना चाहिए, तो अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं या फिर अष्ट शक्ति के रूप में जो है, अष्टदल कमल में भी अष्ट शक्ति की ही निवास है। और जो है इस प्रकार से 8 भाग में जो है अष्टमात्रिका के जो है यानी अष्टमात्रिका या फिर अष्ट शक्ति जो है वो भी आप बनाकर रख सकते हैं। अष्टदल कमल बना लीजिए, ये बना लीजिए, दोनों एक ही है, विषय एक ही है। देखिए ये भी कमल की तरह ही लग रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बनाकर जो है उसके ऊपर ही जो है रखिएगा। इसे जो है महादेवी कहा जाता है, मतलब ये मूल ज्योति है। और ये जो 8 जो हैं ये माँ के अष्ट शक्तियाँ हैं। माँ इन अष्ट शक्तियों के माध्यम से ही जो है ना अपने पूरे संसार की लालन पालन करती है। और माँ ही मूल है, मतलब माँ ही आदि शक्ति है। तो ये माँ के स्वरूप है और ये उनके 8 शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अखंड धूप धुनी के विषय में ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।